तेलंगाना की ऐतिहासिक भूमि काकतीय राजाओं की विरासत से चमकती प्राचीन नगरी वारंगल में एक दिव्य शक्तिपीठ की तरह मां की परम शक्ति का केंद्र यही है श्री भद्रकाली माता मंदिर, जहां माता की दृष्टि वारंगल झील की शांत लहरों से लेकर काकतीय साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास तक सब पर बनी रहती है। आज हम सुनेंगे इस पवित्र मंदिर का स्थाला पुराणम, इस भूमि की आस्था, इतिहास और अद्भुत चमत्कारों की कथा। भद्रकाली माता का उद्गम। भद्रकाली आदिशक्ति का भयंकर और कल्याणकारी रूप, एक ऐसा स्वरूप जो रक्षण भी करता है और दुष्टों का संहार भी। पुराणों में आता है कि जब भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध किया, तब आदिशक्ति ने अपने उग्र रूप में देवताओं की रक्षा के लिए अवतरण किया। उन्हीं का एक स्वरूप भद्रकाली कहलाया। भद्र यानी शुभ, काली यानी काल का नाश करने वाली, जो भक्तों के जीवन में शुभता लाती है और उनके भय का नाश करती है। मंदिर का स्थान और शांति। वारंगल शहर के हृदय में एक शांत झील है, भद्रकाली लेक। झील की लहरें सुबह के समय सुनहरी रोशनी में ऐसी चमकती है जैसे माता स्वयं अपना आशीर्वाद बरसा रही हो। इसी झील के किनारे एक ऊंचे टीले पर यह प्राचीन मंदिर स्थित है। ऊपर पहुंचने पर हवा में एक आध्यात्मिक शांति महसूस होती है, मानो माता भद्रकाली अपनी शक्ति से संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर रही हो। काकतीय राजवंश और भद्रकाली माता। काकतीय साम्राज्य दक्षिण भारत का गौरव, जिसने कला, स्थापत्य, परंपरा सबको नई ऊंचाई दी। माना जाता है कि काकतीय राजाओं की कुलदेवी माता भद्रकाली ही थी। राजा प्रतापरुद्र, गणपति देव और रुद्रम देवी, इन सभी ने माता की पूजा को सर्वोच्च स्थान दिया। युद्ध पर जाने से पहले राजा इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद लेते थे। सैन्य की विजय माता की कृपा से ही मानी जाती थी। कहते हैं काकतीयों की शक्ति और उनका पराक्रम माता की ही देन था। 6वीं शताब्दी की मूर्ति, अद्वितीय स्वरूप। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है माता की विग्रह, एक विशाल एकल शिला से बनी प्रतिमा। लगभग 2 मीटर ऊंची ये मूर्ति एक विशेष मुद्रा में है। माता सिंहवाहिनी रूप में, करों में शस्त्र, चेहरे पर शांति और शक्ति का अद्भुत संगम। इतिहासकारों के अनुसार यह मूर्ति चालुक्य काल अर्थात 7वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसका स्वरूप निहालते ही भक्ति मन में उतर जाती है। स्थाला पुराणम, भद्राली का चमत्कार। वारंगल की लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले इस क्षेत्र में भटके हुए असुरों का आतंक था। रात के समय लोग भय से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। यज्ञ हवन बाधित हो रहे थे। तब ऋषियों ने माता की आराधना की। घोर तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश झील के पास स्थित पहाड़ी पर प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से भद्रकाली माता का उग्र ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ और असुरों का संहार कर इस भूमि की रक्षा की। कहते हैं माता ने प्रतिज्ञा की थी, जहां मेरा प्रकाश उतरा है वहीं मैं सदा विराजूंगी और भक्तों की रक्षा करती रहूंगी। तभी से यह स्थान पवित्र माना गया। काकतीय काल का मंदिर विस्तार। काकतीय राजाओं ने यहाँ भव्य सभा मंडप, प्रवेश द्वार और शिल्पकारी का सुंदर कार्य करवाया। मंदिर में उपयोग हुई विशाल शिलाएं काकतीय स्थापत्य की अनूठी पहचान है। पुराने अभिलेखों में लिखा है यह मंदिर कभी काकतीय साम्राज्य के सबसे पवित्र 5 मंदिरों में शामिल था। युद्धों का काल और मंदिर की हानि। 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काकतीय साम्राज्य पर तुर्क आक्रमण हुए। वारंगल का किला टूटा, ऐतिहासिक स्मारक क्षतिग्रस्त हुए। भद्रकाली मंदिर भी इस विनाश का साक्षी बना। कई हिस्से नष्ट हुए। मूर्ति कुछ समय तक वीरान पड़ी रही, मानो माता स्वयं इतिहास के घावों को देख रही हो। पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन समय बदला। भक्तों की श्रद्धा फिर से जागृत हुई। 1960 के दशक से यहाँ दोबारा निर्माण आरंभ हुआ। स्थानीय भक्तों और सरकारी सहायता से मंदिर को नई पहचान मिली। आज ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि वारंगल की संस्कृति, इतिहास और विरासत का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल महाद्वार आपका स्वागत करता है। मुख्य गर्भगृह, शांत वातावरण, दिए की लौ, हल्की घंटियों की ध्वनि, सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति देते हैं। मंदिर परिसर से भद्रकाली लेक का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। यहाँ बैठकर सूर्योदय देखना एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। विशेष पूजा और उत्सव।
नवरात्र पंचमी, शाकंभरी फेस्टिवल, इन अवसरों पर मंदिर का माहौल दिव्य हो जाता है। हजारों भक्त माता की आरती और जप में सम्मिलित होते हैं। माना जाता है कि यहाँ दीप प्रज्वलित करने से मन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। रात्रि का दिव्य वातावरण, रात में झील के पानी पर पड़ती रोशनी और मंदिर की शांत चमक दोनों मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो मन को भीतर तक शांति देता है। बहुत से भक्त कहते हैं कि रात के समय मंदिर शिखर के पास एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, जैसे माता स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। भद्रकाली स्तुति। हे मां भद्रकाली, हे आदिशक्ति, हे काली, हे रक्षण करने वाली, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही विनाश की शक्ति भी। तुम्हारे चरणों में सारा संसार नतमस्तक है। तुम्हारी कृपा से भय मिटता है और जीवन में प्रकाश फैलता है। ऐतिहासिक अभिलेखों का उल्लेख। पुरातत्व विभाग ने किए गए अध्ययनों में मंदिर के आसपास मिले शिलालेख कई रहस्यों से भरे हुए हैं। कुछ शिलालेखों में काकतीय रानी रुद्रमादेवी द्वारा माता के सम्मान में की गई पूजा का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख बताते हैं कि माता का यह मंदिर कभी सैनिकों की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था। युद्ध से पहले सेनापति मूर्ति के समक्ष प्रणाम करते थे। भद्रकाली, शक्ति और करुणा का संगम। भद्रकाली माता के स्वरूप में शक्ति है पर करुणा भी है, उग्रता है पर मातृत्व भी है। इस मंदिर में आते ही भीतर एक अजीब सा संतुलन महसूस होता है, मानो माता कह रही हो, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्तों के चमत्कारिक अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ मनोकामना पूर्ति के कई चमत्कार हुए हैं। किसी की खोई आशा लौटी, किसी के जीवन में नया मार्ग मिला, किसी ने कठिन समस्याओं से मुक्ति पाई। माना जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करे तो माता अवश्य सुनती है। माता का दिव्य आशीर्वाद। वारंगल का यह पवित्र धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक आस्था है। माता भद्रकाली सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और जीवन के अंधकार को दूर करके ज्ञान और प्रकाश का मार्ग दिखाती है। आज की इस यात्रा में हमने सुना माता का इतिहास, उनकी कथा, उनका चमत्कार और उनके आशीर्वाद की अनुभूति। माता भद्रकाली के चरणों में हम विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। जय मां भद्रकाली, जय काकतीय